आप जीएसटी कमेटी में भी रहे हैं। ये जीएसटी का जो इतना सारा क्लासिफिकेशन हो गया है, 2017 में जब ये आया था सिंपल टैक्स बोल करके इसको लाया गया था। सिंपल टैक्स है, एक टैक्स है। लेकिन आज मुझे लगता है कि इतने सारे इसके क्लासिफिकेशन हो गए हैं, तो ये सिंपल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है। तो आपको लगता है कि जीएसटी जिस तरीके से जा रहा है, इतना क्लासिफिकेशन होता जा रहा है, एक ही पॉपकॉर्न पर 3 तरह के टैक्स, वो अभी वायरल भी हुआ था, सही है ये? गलत है। कैसे एक्सप्लेन कीजिए आम आदमी की भाषा एक तो मैं तो क्योंकि जीएसटी फॉर्मेशन के समय भी कमेटी में था और फिर जब इम्प्लीमेंट हुआ तो कई साल तक उसमें भी एज फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करता रहा था दिल्ली की तरफ से। डे 1 से मैं इसको पुश करता रहा और आप मिनट्स उठा के देखेंगे तो दिल्ली की तरफ से हमेशा ये इंटरवेंशन रही, साहब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करें। मेरे 2 ऑब्जेक्शंस थे और दोनों संभव नहीं एड्रेस हुए। मेजर 2 थे। क्या थे? कि भाई एक तो इसको ना व्यापारियों की तरफ से सोच के बनाओ। सारे कानून ना इंस्पेक्टर की तरफ से सोच के बनाए जाते हैं और इंस्पेक्टर की तरफ से सोच के जो भी कानून बनेगा उस कानून में इंस्पेक्टर के अलावा सबको चोर माना जाएगा। कैसे कैसे इंस्पेक्टर की तरफ से कैसे? मतलब कानून कैसे बनते हैं कि भाई कुछ चोर होंगे तो उनकी चोरी पकड़ने के लिए हम एक इंस्पेक्टर खड़ा करेंगे। फिर सारे कानून उस इंस्पेक्टर को पावर देते हैं और उनकी ड्यूटीज बताते हैं सामने वालों की। उसकी जगह मुझे लगता है कुछ व्यापारी होंगे जो व्यापार कर रहे हैं, वो टैक्स देना उनकी लायबिलिटी है। टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से, दे भी क्या रहे हैं, टैक्स लोगों से ले रहे हैं और दे रहे हैं, सरकार को सप्लाई कर रहे हैं। तो व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंडली कैसे टैक्सेशन सिस्टम हो, टैक्स स्ट्रक्चर्स हो, पूरा का सिस्टम कैसे हो, फॉर्म्स उतने इजी कैसे हो, वो सब बनाइए। अगेन इन वेट वी डिड दिस। 2017 में हमने मतलब एक व्यापारी को वेट में रजिस्ट्रेशन में इतना सारी वो करनी पड़ती थी। हमने मतलब करीब 150 तरह की फॉर्म होती थी, मतलब वो होती थी एंट्रीज। एक व्यापारी को टैक्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 150 तरह के फील्ड्स थे उस फॉर्म में। तब उसको जाके उसको एक सेल टैक्स का फॉर्म मिलता था, ठीक है, टिन नंबर मिलता था। हमने उसको सबको घटा के 11-12 पॉइंट्स कर दी। ओके, 150 से 11-12 हाँ, इसको इतनी बता दो, बाकी सैंपल पकड़ते रहो, कोई गड़बड़ करेगा तो उसको पकड़ लेना। थोड़ा सा समझाना इतना मतलब जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं कई बार। तो एक तो जीएसटी व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इंस्पेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। मुझे लगता है छोटे व्यापारियों के पर्सपेक्टिव से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉम्प्लिकेटेड है। उसको पता ही नहीं किस चीज पे कितना जीएसटी लग रहा है। सिंपल था, 1 नेशन 1 टैक्स का मतलब था कि 1 नेशन 1 टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। ये था भाई हम सपोज 10% कर देंगे तो सारी चीजों पे 10% कर दो। इनफैक्ट बाहर के देशों में ऐसा ही तो होता है। ऐसा ही है, एक ही जीएसटी जैसा टैक्स तो 1 नेशन 1 टैक्स का मतलब ये नहीं है कि 1 नेशन 1 टैक्स इंस्पेक्टर। 1 नेशन 1 टैक्स का मतलब है कि 1 नेशन और सारी चीजों पे 1 टैक्स, या तो कोई चीज टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगी या 1 टैक्स होगा। बिल्कुल, तो कर दो। और बहुत बोला मैंने अपने एक्सपीरियंस बताए कि साहब मैंने डेटा दिया उस वक्त निकाल के, जो मैंने अभी आपको स्कीम बताई बिल बनाओ इनाम पाओ का, कि साहब जब हम कम टैक्स करते हैं, मैंने दिल्ली सरकार का 2015, 15, 16 के सारे डेटा रखे वहां। मैंने कहा हमने इतनी चीजों पर टैक्स कम किया, आप इससे समझिए लोअर द टैक्स रेट मोर द कंप्लायंस। 28%, 18% नहीं चलेगा। और फिर किसी का 28, किसी का 18, किसी का 12, किसी का 14, फिर 10, 5, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और उसमें भी बड़ी दिक्कत है। मैं जब जीएसटी की मीटिंग्स में जाता था तो अपने घर में व्यापारियों से खूब मिलके जाता था, समझ के उनकी एसोसिएशन से, क्योंकि उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। यहाँ पे सब लोग मुझे बताते थे। मतलब आप मिठाई की दुकान में जाओ और एक गिफ्ट पैक खरीदो जिसमें एक समोसा रखा हुआ है, एक मिठाई रखी हुई है, एक कुछ 4 तरह के आइटम रखे हुए हैं। या किसी बर्तन की दुकान में जाओ, आप उसमें चम्मच, ग्लास, कटोरियां स्टेनलेस स्टील की खरीदो, फिर एक सेरेमिक्स का कुछ खरीद लो, प्लेट, मतलब कुछ और मटेरियल की। सबके टैक्स अलग हैं। मतलब आपके डिनर सेट में आपको 4 तरह के टैक्स देने पड़ेंगे। आपको मिठाई की दुकान से एक गिफ्ट पैक आप किसी के यहाँ लेके जा रहे हो, उसमें 4 तरह के टैक्स हैं। 2 चीजें टैक्स फ्री हैं, 2 चीजों पे 5% टैक्स है, 2 चीजों पे 10% टैक्स है। हाँ, कैसे होगा यार? मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उसको। सवाल ये है कि क्यों बनाया? हाँ, क्यों? क्योंकि मोर द कॉम्प्लेक्सिटीज, मोर ब्राइब, मोर एक्सटॉर्शन। तो जितना सिंपल रखोगे उतना आम आदमी और आम व्यापारी की जिंदगी आसान रहेगी।